स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स लेंगे, दैट इज़ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसके बेसिक जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको मैंने बताया था, ये होता है डिमांड। डिमांड किस पे डिपेंड करता है? 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, क्वांटिटी, पीरियड, विलिंगनेस एंड प्राइस। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था। अब इसके बाद हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या थे? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टी एंड कॉफ़ी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कार एंड पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस। अब जब बात आती है डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा आपका होता है मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा जो है आपका डिमांड कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड करता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या स्टेट करता है कि विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। जैसे ही किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी उसकी घट जाएगी डिमांड की, और जैसे ही प्राइस किसी भी चीज़ की कम होती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। दिस इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसकी वजह से ये डिमांड कर्व जो है ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ गुड्स जो होते हैं। पहला आप पढ़ते हो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सके, जैसे टी एंड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक एंड जूस, ये सब एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो जाते हैं। वही आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब 2 चीज़ों को साथ में यूज़ करके हम एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड पेपर, ये 2 चीज़ मिलके आपकी एक नीड को पूरा कर रहे हैं, तो ये आपके हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है तो देख लीजिए, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जब होगा तो आपका जो डिमांड कर्व होता है ये राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और जब डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड होगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। elasticity of demand का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? percentage change in demand by percentage change in a factor affecting the demand for x। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी इसमें क्या होता है? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। ठीक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है जब भी आपको निकालना होगा उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ईडी से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको जब भी कंप्यूट करना होगा आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज़ योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड आप इसमें पढ़े थे क्लास में। ई डी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 बाई डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ई डी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू होता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी होता है चेंज इन प्राइस, पी इक्वल्स टू इनिशियल प्राइस एंड क्यू इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, यहाँ तक आपको ये आ गया समझ में। इसके बाद डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? पहला आपका बनता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब एक्स एक्सिस से आपका पैरेलल बनता है डिमांड कर्व। इस केस में क्या होता है? व्हेन डिमांड बिकम्स ज़ीरो विद स्लाइट राइज इन प्राइस। ठीक है, जब थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है तो जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जाती है, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट आपका होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो डिमांड कर्व होता है वो आपके वाई एक्सिस के
पैरेलल होता है। इसमें क्या होता है कि कितने भी प्राइस बढ़ जाए डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ये प्राइस आपका बढ़ रहा है, ये घट रहा है, कोई भी चेंज प्राइस में हो रहा है, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्वांटिटी पे। नेक्स्ट आपका होता है हाईली इलास्टिक डिमांड, फिर आपका होता है लेस इलास्टिक डिमांड, एंड देन यू हैव योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये आपका डायग्राम बनेगा जब आप कोफिशिएंट ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। ये आपका ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ED मोर देन 1, ED इक्वल्स टू 1, ED लेस देन 1, ED इक्वल्स टू 0। तो ये आपका चैप्टर है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।